हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एस्ट्रो विपुल वैदिक। मैं आचार्य विपुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं दान की पद्धति पे। हालांकि पहले मैं वीडियो दे चुका हूं दान की पद्धति पे, पर आज कुछ विशेष बातें बताऊंगा दान के विषय में, जो आपको समझनी चाहिए और करनी भी चाहिए। दान का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। दान जो आपके जीवन में आपकी स्वतः की स्थितियों को सुधार सकता है, और इस लोक की नहीं परलोक गमन के बाद की भी स्थितियों को सुधार सकता है। व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान उसके वर्तमान और भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का धन सारे धन से ऊपर है और विद्या का दान सर्वोपरि है। पर विद्या का दान करने के साथ साथ आपको अन्य दान भी अगर कर रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा सत्पात्र को देना चाहिए। दान हमेशा सत्पात्र व्यक्ति को देना चाहिए जो उस दान के काबिल हो। अब दान देते समय ये मत देखिएगा कि हम चने की दाल दे रहे हैं, मूंग की दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। चने की दाल देने से हमारा गुरु खरा गड़बड़ हो जाएगा, और मूंग की दाल देने से हमारा बुध गड़बड़ हो जाएगा, चावल देने से हमारा चंद्रमा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह का बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। दान इन द सेंस दान, आपने जो दान कर दिया, हालांकि दान की पद्धति तो ये होनी चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को दान दे दो उस व्यक्ति को दोबारा कभी भी दान लेने की आवश्यकता ना पड़े। पर अपितु कलयुग है, कलयुग के अनुसार आपको भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप एक सीमित अवस्था में ही दान कर सकते हैं। तो दान भी कर रहे हैं तो दान देते समय आपको कभी भी इन बातों का ध्यान नहीं रखना है कि आप अगर अन्नदान कर रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि आप चना दे रहे हैं, मूंग दे रहे हैं, उड़द दे रहे हैं, या कोई भी कुछ भी दे रहे हैं। अन्न का दान मतलब अन्न का दान आप दान कर दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, दान देते समय देने वाले व्यक्ति पे, जैसे सामने वाला व्यक्ति जो लेने वाला है, उस व्यक्ति के प्रति मन में घृणित अवस्था, कुछ भी भाव नहीं लानी है। अरे कितना गंदा व्यक्ति है ना। दान, वो व्यक्ति पता है आपको, वो व्यक्ति दान लेकर के आपको आशीर्वाद देगा। उस आशीर्वाद से आपका जीवन सफल होगा। समझिए वो व्यक्ति कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर आपने गलत भावना सोच ली ना, तो विश्वास मानिए आपका दान व्यर्थ हो जाएगा। आपको कभी भी उस व्यक्ति के विषय में कुछ भी गलत नहीं सोचना जिस व्यक्ति को आपने दान दिया है। आप दान देते समय ही मुस्कुरा करके एक अच्छे सुपात्र की तरीके, सत्पात्र के तरीके, अच्छे इंसान के तरीके आप उस व्यक्ति को प्रणाम करके आप दान दे करके अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। ये तो होगी दान की बात। ठीक है। अब दान कई तरह का होता है। भूमि दान, अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, कुछ भी दान कर रहे हैं। यहाँ तक कि देह दान भी कहा गया है। अगर आप देह दान देते हैं ना, तो देह दान करने के बाद भी जब आपकी मृत्यु होती है, उस मृत्यु के बाद भी आपको, सुना है मैंने कि मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को 7 वर्ष के लिए रखा जाता है, ताकि उससे बच्चे और जो भी गरीब स्तर के बच्चे हैं वो मेडिकल की चीज़ों को सीख सकें। ठीक है। तो देह दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये आपकी शिक्षा है, आप क्या दान करते हैं। पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दान हमेशा सत्पात्र व्यक्ति को दे जो उसके काबिल हो। किसी अमीर इंसान को अगर आप अन्न का दान दे रहे हो तो वो आप उसके लिए व्यर्थ है। अमीर इंसान को कभी भी दान नहीं करना है। दान उसको करिए जिसको आपके अन्न की ज़रूरत है। आप अगर 1 कटोरी अन्न दे रहे हो, उस व्यक्ति के घर क्या उस अन्न की वैल्यू है, क्या वो उस अन्न को यूज़ करेगा, तो ही आप ध्यान करिएगा। अगर दान करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बड़े सच्चे श्रद्धा भाव से दान के इस महत्व को समझिएगा और बड़े ही मन से दान करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के थैंक यू मैसेज पे, जो मुझे धन्यवाद बोला गया है, इनका कार्य हुआ है, उनके विषय में वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार। और गुरुदेव, मैंने मेरी जिंदगी में लोगों से प्यार ही नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति मिली आपसे मुझे कि हर वक्त जी मेरे साथ हाँ देते हो जी। आप।
हर वक्त, अच्छा। हर पल, हर क्षण जी, जी, मेरा जी, साथ दे रहे हो गुरुदेव। जी, 100% साथ जी, दे रहे हो आप मेरा, हर जगह साथ दे रहे हो। बस जी। एक बार याद किया, बस काम हो गया मेरा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, परमात्मा आप पर आशीर्वाद सदैव बना रहे। बड़े ही श्रद्धा भावपूर्ण और श्रद्धामन से इस उपाय को करिएगा, इन व्यवस्थाओं को समझिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव।